11। देखिए हम लोग आप लोगों का जो कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी वाला चैप्टर है उसमें मैट्रिक्स वगैरह भी दिया हुआ है, ठीक है। आपको मैट्रिक्स भी पढ़ना है। ये रहा आप लोगों का आज का टॉपिक, बीसीजी मैट्रिक्स। देखें अपना कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी वाला चैप्टर निकालिए, चैप्टर 5। उसमें कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी जो हम लोगों ने डिस्कशन किया, सारा स्ट्रैटेजी, स्टेबिलिटी, एक्सपेंशन, कॉम्बिनेशन, वो सारा के अलावा हम लोगों को पढ़ना है मैट्रिक्स। ठीक है, जीई मैट्रिक्स है, फिर बीसीजी मैट्रिक्स है। तो आज हम लोग बीसीजी मैट्रिक्स कर रहे हैं, ठीक है आबिद? तो बार बार ये लीव कर रहे हैं फिर वापस आ रहे हैं। क्या राना, क्लियर है? मेरी आवाज आ रही है? चलिए, तो बीसीजी मैट्रिक्स कौन से चैप्टर से आबिद क्लियर हुआ? हे भगवान, आप लोगों का नेटवर्क ही सही नहीं है तो फिर कैसे पढ़ेंगे? वही ना बोले उसके बाद। ठीक है, सुनिए फिर। ठीक है, बीसीजी मैट्रिक्स आज कर रहे हैं, देखिए फटाफट आपका टॉपिक भी कंप्लीट आवाज। अपना। बीसीजी मैट्रिक्स में सबसे पहले ये जानिए कि नाम बीसीजी का फुल फॉर्म क्या है, ठीक है। बीसीजी है आपका बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप एनालिसिस, ठीक है। इसके अलावा एक और नाम है ग्रोथ शेयर बोस्टन मैट्रिक्स, कंसल्टिंग ठीक है। एनालिसिस। ये आप लोग मार्केटिंग में भी कहीं ना कहीं पढ़े होंगे, बीसीजी मैट्रिक्स, ठीक है। स्ट्रैटेजिक एनालिसिस करने के लिए, मतलब मान लीजिए टाटा है, टाटा का अलग अलग सेक्टर हमने बताया था, डिफरेंट डिफरेंट एसबीयूज है ना। टाटा का रिटेल में भी है, यस टाटा मैम। का मोटर भी है, टाटा का तनिष्क भी है मोटर्स में भी है, कम्युनिकेशन भी है ना। है, तो ये बिल्कुल कंसल्टेंसी भी सही। है। तो ये सब क्या अलग अलग एसबीयूज है ना। तो हमेशा एक ही जैसे पैसे के यस मैम। रिक्वायरमेंट सारे बिजनेस यूनिट पे तो होगा नहीं। कहीं पे मान लीजिए इन्वेस्ट करने का जरूरत होगा, कहीं पे मान लीजिए वहां से पैसा निकालने का जरूरत होगा, ठीक है। तो वो चीज को एनालिसिस जो करना होता है, ये आपका टेक्निक है बीसीजी मैट्रिक्स। उसी चीज को एनालिसिस करने के लिए आपका बीसीजी मैट्रिक्स है, क्लियर। इसका दो वेरिएबल, एक रिलेटिव मार्केट शेयर और दूसरा मार्केट ग्रोथ रेट, ठीक है। दो वेरिएबल है। अब ये रिलेटिव मार्केट शेयर क्या होता है और मार्केट ग्रोथ रेट क्या होता है? रिलेटिव मार्केट शेयर उसको कहते हैं कि मान लीजिए मोबाइल में ही है आप लोग, ठीक है, या मान लीजिए टाटा का मोटर्स में ही है। तो टाटा का मोटर कितना का मार्केट शेयर कितना है और बाकी मोटर इंडस्ट्री का मार्केट शेयर कितना है, उसके कंपैरिजन टाटा का कितना है, ठीक है। तो ये हो गया रिलेटिव मार्केट शेयर कि दूसरे कॉम्पिटिटर के कंपैरिजन मेरा कितना मार्केट शेयर है, ठीक है। और दूसरा जो वेरिएबल है मार्केट ग्रोथ रेट, उसका क्या मतलब हुआ? यही मोटर इंडस्ट्री में कितना क्रेज है, मार्केट में कितना डिमांड है उसका, लोग डिमांड कर रहे हैं कि नहीं, लोग पूछ रहे हैं कि नहीं, दैट इज मार्केट ग्रोथ रेट, ठीक है। तो यही दोनों वेरिएबल से हम लोग डिटरमाइन करते हैं बीसीजी में कि आपको इन्वेस्टमेंट किस में करना चाहिए, कहाँ एक्स्ट्रा रिसोर्सेज है और कहाँ से कैश आउट करके कैश इन करना है किसी और एसबीयू में, ठीक है। यानी कहाँ इन्वेस्ट करना है, कहाँ डाइवेस्ट करना है, वो एनालिसिस करते हैं हम लोग बीसीजी में, ठीक है। और ये इसका मैट्रिक्स है। याद आया कुछ, कहीं पढ़े हैं? ये मैम कैश काउ डॉग्स ये पढ़े हैं, कहाँ पढ़े हैं इसे? देखे हैं, पिक्चर तो देखे हैं कहीं, कुछ दिन पहले ही देखे थे शायद। शिल्पी मैम दिखा रही थी। अच्छा, उसमें भी है क्या? हाँ हाँ, इसने भी दिखाई थी। क्या बताया गया था इसमें? पता नहीं इसका। बीसीजी बहुत पिक्चर इंपॉर्टेंट लगता है है किसी कौन। भी सब्जेक्ट में, आप दिख बीसीजी। बीसीजी अगर है आप तो क्वेश्चन। दिखाई थी कि मतलब कौन आप दिखाया लोगों था के क्लास में हमको? बीसीजी तो अब तक नहीं हुआ है, तो मैं तो नहीं दिखाई होगी। खैर दोबारा रिपीट कर पर ये लेते, वाला याद नहीं आ रहा पिक्चर तो। हम देखे हैं लगता है। हाँ, तो मार्केटिंग में बहुत जगह मिलेगा आपको, ये मार्केटिंग का भी पोर्शन है और अभी स्ट्रेटेजिक अब मैनेजमेंट में भी कौन दिया हुआ है। दिखाया है कि हम ही खुद से देखे हैं, भगवान जाने।
कि रिलायंस में बताया गया था, पता नहीं। ठीक है, अभी फिलहाल कुछ आइडिया ये किस चीज का मैट्रिक्स है? क्वेश्चन मार्क्स लगता है रिलायंस में लिखा, बिग मैट्रिक्स सैमसंग। सैमसंग का तो खैर ये नहीं है, बस ये मैट्रिक्स है, बीसीजी मैट्रिक्स क्या इसी चीज का तरीके है से। ये? बीसीजी मैट्रिक्स ऐसा ही होता है, ठीक है, और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, चाहे मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। प्रीवियस ईयर में कई बार रिपीटेडली ये क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। तो मैट्रिक्स पहले समझिए, ये 4 क्वाड्रेंट है, ठीक है, स्टार, क्वेश्चन मार्क, कैश का और डॉग, ठीक है। अब इसमें हम लोग पहले में देखते हैं, यहाँ मार्केट ग्रोथ रेट कितना है, लो है, हाई है, ठीक है, और इधर है रिलेटिव मार्केट शेयर, हाई है, लो है। अब ये रिलेटिव मार्केट शेयर क्या एक्सप्लेन किया मैंने अभी? ये हाई है, ये लो है। अभी इससे पहले मैं बताई ना, 2 वेरिएबल्स है, रिलेटिव मार्केट शेयर और मार्केट ग्रोथ रेट, दोनों का मतलब बताया ना अभी मैंने। रिलेटिव मार्केट आवाज शेयर नहीं आता है। मतलब, आवाज कट रही है। रिलेटिव मार्केट शेयर मतलब मेरे इंडस्ट्री का ग्रोथ कितना है, मेरे इंडस्ट्री का ग्रोथ, ठीक है, टाटा मोटर की इंडस्ट्री का ग्रोथ कितना है। और मार्केट ग्रोथ रेट मतलब टोटल पूरे इंडस्ट्री में, पूरे मार्केट में मोटर का ग्रोथ कितना है, ठीक है, डिमांड कितना है, ठीक है। जैसे मोबाइल है, आप मोबाइल आपके हाथ में है, अब मोबाइल किस कंपनी का है? MI। हाँ, MI। ठीक है, और इधर मेरे पास asus है, ठीक है। तो अगर हम asus के बारे में बात करेंगे, तो asus का क्या है मार्केट शेयर, तो ये हो गया रिलेटिव मार्केट शेयर, ठीक है। और पूरे मोबाइल का क्या क्रेज है, मार्केट में डिमांड है ऑब्वियसली, फ्यूचर में भी होने वाला है, तो वो है आपका मार्केट ग्रोथ रेट, ठीक है। तो ये 4 क्वाड्रेंट दिया हुआ है कि स्टार में कौन प्रोडक्ट लाई करेगा, ठीक है, क्वेश्चन मार्क में कौन प्रोडक्ट लाई करेगा, कैश काउ में कौन लाई करेगा, और डॉग में क्या लाई करेगा, ठीक है। तो ये जानने के लिए देखिए, मार्केट ग्रोथ रेट और रिलेटिव मार्केट, डॉग मतलब सबसे लो। हाँ, डॉग सबसे लो, एक एक करके समझते हैं हम लोग। सबसे पहले देखिए क्वेश्चन मार्क में कौन आएगा, जैसे एक कंपनी ले लीजिए एप्पल, ठीक है। एप्पल का कौन सा प्रोडक्ट क्वेश्चन मार्क में आएगा? पहले क्वेश्चन मार्क है क्या वो समझिए। जब भी कोई बिजनेस नहीं, शुरू, वॉच। कोई भी बिजनेस जब शुरू होता है, ठीक है, तो जनरली वो क्वेश्चन मार्क में होता है। क्वेश्चन मार्क इन द सेंस हमको पता नहीं है कि मेरा कितना चलेगा प्रोडक्ट, ठीक है। मार्केट ग्रोथ रेट मतलब तो जो है, मार्केट मतलब में शुरू शुरू डिमांड में तो जो है। सुन लीजिए, शुरू पहले शुरू में जो मार्केट में प्रोडक्ट। डिमांड तो है, यानी मार्केट ग्रोथ रेट हाई है, लेकिन मेरे प्रोडक्ट का रिलेटिव मार्केट शेयर कितना होगा मेरे को पता नहीं है, क्योंकि अभी हम मार्केट में न्यू है, ठीक है। तो वो हो गया क्वेश्चन मार्क, कि हम इन्वेस्ट करें कि डाइवेस्ट करें पता नहीं है। बाकी प्रोडक्ट का है, एप्पल का जैसे एग्जांपल ले लीजिए, मैकबुक, मैकबुक का उतना क्रेज नहीं है। अगर मैं लैपटॉप की बात करूं, तो लैपटॉप एप्पल के कंपैरिजन ज्यादा मार्केट शेयर आपका डेल का मिल जाएगा, एचपी का मिल जाएगा, 6 या 7 पोजीशन पे है मैकबुक। तो इसमें क्या करना पड़ेगा, एप्पल को ज्यादा पहले तो एनालाइज करना होगा कि मेरा फ्यूचर में डिमांड होगा कि नहीं होगा, ठीक है। कुछ ना कुछ स्ट्रैटेजी में चेंजेस लाना पड़ेगा, प्रोडक्ट में कुछ नया फीचर ऐड करना होगा। ये सब क्या चीज है, ये हम सोचेंगे या डिसाइड करेंगे, मैकबुक का हमको करना क्या है। फाइन, अगर आप सक्सेसफुल हो गए, तो यही क्वेश्चन मार्क से आप स्टार में आ जाइएगा, ठीक है। और अगर सक्सेसफुल नहीं हुए, तो अगेन आप डॉग में चले जाइएगा, शिफ्ट हो जाइएगा, ठीक है। तो यही है आपका क्वेश्चन मार्क, कि आप पहले डिसाइड करिए कि आपका क्या करना है प्रोडक्ट में। अभी डिमांड नहीं है, लेकिन आपको कुछ ना कुछ उसमें इंप्रूवमेंट करना होगा, ताकि प्रोडक्ट आपका बेहतर हो जाए और मार्केट लीडर आप हो पाए। अगर नहीं हो पाएंगे तो फिर अगेन डीजनरेट हो जाएंगे और डॉग में चले जाएंगे। ये होता है आपका क्वेश्चन मार्क। ये देखिए, वापस मैट्रिक्स में आते हैं, ये है इसके क्वेश्चन मार्क का क्वाड्रेंट। रिलेटिव मार्केट शेयर लो है और मार्केट ग्रोथ रेट हाई है, ठीक है। मार्केट में तो डिमांड है, लेकिन मेरे प्रोडक्ट का डिमांड नहीं है, दैट इज क्वेश्चन मार्क। फाइन, अब आगे बढ़ते हैं। यही अगर मान लीजिए अच्छा कर गए तो स्टार में आ जाएंगे। तो अभी ये स्टार क्या है, स्टार में दोनों हाई है, मार्केट में भी डिमांड है और मेरे प्रोडक्ट का भी डिमांड है। जैसे एप्पल का आईफोन हो गया, आईफोन का एनी हाउ मार्केट में डिमांड है, फ्यूचर में भी डिमांड हो रहा है और हाई भी है। उसका खुद का रिलेटिव मार्केट शेयर भी हाई है, उसके खुद के प्रोडक्ट का भी डिमांड हाई है, ठीक है। तो वो हो जाएगा स्टार में। तो स्टार में क्या करना है, हम लोगों को पैसा डालना पड़ेगा, क्योंकि आप मार्केट लीडर हैं, तो आपके कॉम्पिटिटर भी बहुत है वहां पे। तो आपको कंपटीशन में रहने के लिए, स्टेबल रहने के लिए बहुत जरूरी है पैसा उसमें लगाना। तो यहाँ पे मेरा क्या डिसीजन होगा, इन्वेस्ट करना। फाइन,
यहाँ तक 2 क्वाड्रेंट क्लियर है। अब आ जाइए तीसरे क्वाड्रेंट में, आपका कैश काउ। कैश काउ क्या हुआ कि फ्यूचर में इसका मार्केट गिरने वाला है, ठीक है। अभी तो डिमांड नहीं है, लेकिन हाँ मतलब अभी तो क्रेज है, लेकिन फ्यूचर में हो सकता है लो हो जाए, जैसे आईपैड वगैरह का, ठीक है। अभी क्रेज है, लेकिन 4 साल 5 साल के बाद क्या क्रेज होगा पता नहीं है, ठीक है। प्रिंट मीडिया की बात करूं, टेलीविजन पे जो आपका आज तक चैनल आता है, आपका एनडीटीवी आता है, वो सब अभी तो चल रहा है, लेकिन फ्यूचर में सब लोग जब फोन पे आ रहे हैं, तो जब तक आप ऐप नहीं बनाएंगे, न्यूज़पेपर का सारा ऐप नहीं बनाएंगे, तब तक आपका फ्यूचर में डिमांड हो सकता है घट जाए, ठीक है। तो यस कैश मैम। का क्या हुआ कि यहाँ से पैसा आप जनरेट कर रहे हैं, तो यहाँ से पैसा आप जनरेट कर रहे हैं, लेकिन आपको ज्यादा लगाने की जरूरत नहीं है। अगर आप लगाएंगे तो फ्यूचर में उसका डिमांड इन्हीं घटने वाला है। तो कैश का क्या होता है डिसीजन, हार्वेस्ट करना, यानी फसल ऑलरेडी जितना ग्रोथ करना था आप कर चुके हैं, अब उसको हार्वेस्ट करके पैसा कहीं और लगाइए, स्टार में लगाइए, क्वेश्चन मार्क में लगाइए, ठीक है। तो इस कैश काउ से लेकर के हम यहाँ जाएंगे या यहाँ जाएंगे, क्वेश्चन मार्क या स्टार, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट ग्रोथ रेट कम है, लेकिन उसका रिलेटिव मार्केट शेयर अधिक है, ठीक है। ये हो गया आपका कैश का। अब ये लास्ट वाला होता है डॉग। आपका डॉग नाम ही बता रहा है कि दोनों लो है आपका, ना मार्केट में ज्यादा क्रेज है उस प्रोडक्ट का जो आप बेच रहे हैं, और ना आपका खुद का रिलेटिव मार्केट शेयर बेहतर है, ठीक है। तो ये आ जाएगा डॉग की कैटेगरी। फाइन। इसमें एग्जांपल अगर मैं लूं एप्पल के ही कोई प्रोडक्ट का, तो आई पॉड के बारे में आप बोल सकते हैं। आई पॉड का अब तो कोई क्रेज नहीं है, लेकिन जब आया था तो ठीक है, अच्छा कंपीट किया था, लेकिन अब वो एब्सोल्यूट हो चुका है, ठीक है, मार्केट से उठ चुका है। तो यहाँ पे क्या अच्छा डिसीजन होगा कि हम अपने प्रोडक्ट को किसी और को या तो लिक्विडेट कर दें, या उससे जो पैसा लग रहा है वो निकाल करके कहीं और इन्वेस्ट कर दें, ठीक है। तो ये होता है आपका चारों क्वाड्रेंट। हाई लो याद रखना है आपको, और एग्जाम्पल के थ्रू आप लोग एग्जाम में लिखेंगे, ठीक है। सर्टेन एग्जाम्पल ले लीजिए, या तो एप्पल का, टाटा का, सैमसंग का। यहाँ पे जैसे दिया हुआ है सैमसंग के बारे में कि सैमसंग क्या क्या बेचती है, फोन, कैमरा, टीवी, माइक्रोफोन, माइक्रोवेव्स, ठीक है, रेफ्रिजरेटर, लॉन्ड्री मशीन, ये सब उसका प्रोडक्ट है। अब किस प्रोडक्ट को आप कहाँ प्लेस करेंगे, लाइक सैमसंग की अगर मैं बात करूँ तो फोन तो नो डाउट अच्छा है, तो फोन को तो आप स्टार कैटेगरी देंगे। कैमरा क्या लगता है आपको, कैमरा बिकता है ज्यादा सैमसंग का? किसका? सैमसंग सैमसंग का? का सैमसंग का कैमरा आता कहाँ है? ज्यादा मार्केट शेयर नहीं है इसका कैमरा का, तो कैमरा को हम कहाँ रखेंगे, डॉग में रख सकते हैं। टीवी का भी क्रेज है, टीवी भी आपका स्टार में ही जाएगा। माइक्रोवेव का उतना नहीं है, लेकिन हाँ आप क्वेश्चन मार्क में माइक्रोवेव रख सकते सब हैं। कोई नहीं रखता है, हाँ सब कोई नहीं रखता ना रेफ्रिजरेटर, माइक्रो। हाँ रेफ्रिजरेटर के बारे में भी अगर मैं बोलूँ तो रेफ्रिजरेटर कहाँ रखिएगा? रेफ्रिजरेटर को तो स्टार में रख सकते हैं, क्योंकि हर घर में होता है वो। नहीं, सैमसंग की बात हो रही है, सैमसंग का रेफ्रिजरेटर सैमसंग का मैम क्वेश्चन मार्केट मार्क शेयर। नहीं लॉन्ड्री मशीन है, केमिकल और इंश्योरेंस तो लोग सुने भी नहीं होते, तो ये सब डॉग की कैटेगरी में आ जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से कोई भी आप एक उठाइए कोई भी कंपनी, इसका जो जो प्रोडक्ट है अलग अलग एसबीयूज है, उसको आप किस क्वाड्रेंट में डालेंगे, उस तरीके से आप एग्जाम्पल के थ्रू आंसर राइटिंग कर सकते हैं, ठीक है। ये आपका मार्केट ग्रोथ रेट, मार्केट ये रिलेटिव मार्केट शेयर दोनों यहाँ एक्सप्लेन किया गया है, ठीक है। क्वेश्चन मार्क एक्सप्लेन कर ही चुकी हूँ। स्टार ये सब जो है लिटरेचर आप लोग पढ़ लीजिएगा, मैं आप लोग को पीडीएफ भेज दूंगी, ठीक है। स्टार में क्या है, स्टार्स आर बिजनेस यूनिट इन अ हाई मार्केट शेयर, ठीक है, पोटेंशियली मार्केट लीडर इन अ फास्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री। स्टार जनरेट लार्ज अमाउंट ऑफ कैश, नो डाउट ज्यादा कैश वो उठा रहा है मार्केट से, क्योंकि उसका रिलेटिव शेयर भी बेहतर है, बट ऑल्सो रिक्वायर लार्ज इन्वेस्टमेंट, यानी पैसा जनरेट भी कर रहा है, लेकिन उसको पैसा डालना भी होगा, भाई सारा कुछ है। आप अब समझ पाएंगे, ये पढ़ेंगे तो रिलेट कर पाएंगे। और ये रहा आपका प्रोडक्ट लाइफ साइकिल से जो इसका कनेक्शन किया गया है, वो देखिए, बीसीजी मैट्रिक्स एंड प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, ये है सेल। इंट्रोडक्शन स्टेज है यहाँ पे, तो इंट्रोडक्शन स्टेज पे जनरली क्वेश्चन मार्क होता है, ठीक है। हम लोग को पता नहीं है कि क्या होगा, अपना रिलेटिव मार्केट शेयर उतना बेहतर नहीं होता है, तो ये होता है जनरली इंट्रोडक्शन स्टेज पे। स्टार होता है जब हम ग्रो कर रहे होते हैं, और जब पूरी तरीके से ग्रो हो चुके हैं, शायद बहुत ज्यादा कॉम्पिटिटर आ चुके हैं, अब मेरे मार्केट का उतना डिमांड बेहतर नहीं होने वाला है, तो ये मैच्योरिटी,
ठीक है, और लास्ट आपका डिक्लाइन स्टेज पे हो जाएगा डॉट। तो ये है इसका कनेक्शन विथ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल।